नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल नॉलेज ज्ञानी पर। आशा करती हूँ आप सब कुशल मंगल होंगे। कुशलता से है तो मानसिकता है और शांति भी होगी, सुरक्षा भी। पर अगर आप अपने देश के बाहर झांक कर देखें तो अपने पड़ोसी देश बांग्लादेश में कैसी शांति, जगह जगह पर हिंसा हो रही है, निरपराध हिंदुओं को घर जलाए जा रहे हैं, उनकी दुकानें जलाई जा रही हैं, मारपीट हो रही है, यहाँ तक कि महिलाओं के साथ अभद्रता भी की जा रही है। ये कैसा प्रोटेस्ट है? प्रोटेस्ट तो रिजर्वेशन कोटा को ख़त्म करने के लिए शुरू हुआ था, जो बाद में स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट को बाद में वहाँ की सरकार ने मान भी लिया। तो जब समस्या का रिजर्वेशन ख़त्म करने की थी तो स्टूडेंट प्रोटेस्ट वहीं ख़त्म हो जाना चाहिए था। पर क्या अब जो हो रहा है उसे आप सिर्फ एक स्टूडेंट प्रोटेस्ट का नाम देना सही होगा? क्या बांग्लादेश के एजुकेशन सिस्टम में स्टूडेंट्स को किसी भी महिला के निजी वस्त्रों को टीवी पर दिखाया जाना, एक महिला दूसरी महिला के द्वारा खुलेआम उसको मारना, बेइज्जत करना सिखाया जाना, ये वहाँ के सिस्टम का हिस्सा है? क्या वहाँ के स्टूडेंट्स इतने बेशर्म हो गए हैं कि इंसानियत के साथ साथ उन्होंने शर्म को भी तार तार कर दिया है? ये स्टूडेंट प्रोटेस्ट हिंदू मुस्लिम दंगों में कैसे बदल गए? हिंदुओं को तो वहाँ पर वैसे भी माइनॉरिटी माना जाता है, तो वहाँ के बांग्लादेशियों को हिंदुओं से कैसा खतरा? तो फिर क्यों उन्हें मारा पीटा जा रहा है? क्यों उन्हें खदेड़ा जा रहा है बांग्लादेश से बाहर? क्यों वहाँ का हिंदू असहज है, असुरक्षित है? इजराइल फिलिस्तीन के वॉर पर सभी ने टिप्पणियाँ की हैं, ऑल आइज ऑन रफा वगैरह वगैरह। फिलिस्तीन के पक्ष में न जाने कितने ही कमेंट्स आते रहते हैं जो हम इतने समय से सुनते आ रहे हैं। कम्युनल रियोट्स वहाँ बांग्लादेश में हो रहे हैं, इसके बारे में कोई खुलकर बात क्यों नहीं कर रहा? वहाँ फंसे हिंदुओं की मदद के लिए कोई क्यों सामने नहीं आ रहा है? वहाँ के पक्ष में बोलने वाले सामने क्यों नहीं आ रहे हैं? ख़ास तौर पर हमारे वो बॉलीवुड के सितारे जो इजराइल के मामले में तो उल जलूल बयान देकर इजराइल को कोस कर एक तरफ हो जाते हैं, तो वहीं फिलिस्तीन जो भारत से कोसों दूर है, जिसे अगर नक्शे में ढूंढने बैठेंगे तो उन्हें घंटों लग जाएंगे, उसके लिए वो यहाँ भारत में समर्थन दे रहे हैं। यहाँ के सेक्युलरवादी जीव अब जब अपने पड़ोसी देश में ये सब हाल हो रहा है तो वहाँ पर वो चुप्पी साधे हैं। हमारे भारत में कितने लोग हिंदुओं के समर्थन में खड़े हैं, ये तो सोचने का विषय है। यहाँ तो कोई साथ में आ ही नहीं रहा, यहाँ हिंदुओं के फेवर की तो कोई बात कर ही नहीं रही है। वहाँ सरेआम बांग्लादेश में खुलेआम मंच से बांग्लादेशी इस्लामिक लीडर, बांग्लादेश इस्लामिक स्टेट है वगैरह वगैरह का नारा लगाकर और भड़काऊ बयान दे रहे हैं, जिससे आम आदमी और जनता के बीच में धर्म के नाम पर वो लड़वा रहे हैं और नफरत का जहर फैल। उसके बारे में तो कोई कमेंट नहीं करता, उसके बारे में तो कोई क्या, पूरी दुनिया में अब किसी मुल्क ने या किसी मौलाना साहब ने ये नहीं कहा कि हिंदुओं के साथ ज्यादती हो रही है, गलत हो रहा है। हमेशा शांति की उम्मीद एक हिंदू से ही क्यों की जाती है? जैसे यहाँ भारत में फेमस सेलिब्रिटीज़ की तरह आम आदमी मुसलमान को लगता है कि वो माइनॉरिटी है, उसे स्पेशल हक मिलने चाहिए, रिजर्वेशंस मिलने चाहिए वगैरह वगैरह। भारत में रहने में उन्हें डर लगता है और उस हिसाब से तो मैं कहूँगी बांग्लादेश में तो हिंदुओं की मौज आ रही है ना? ये वही बांग्लादेशी मुस्लिम हैं जिनको 1971 के वार के बाद इस्कॉन मंदिर ने उन्हें दोनों वक्त का भोजन वहाँ मुफ्त में कराया जाता था। वही बांग्लादेश जहाँ उस वक्त खाने के लाले पड़े हुए थे, आज उसी मंदिर को तोड़ते हुए इन्हें ज़रा भी लज्जा नहीं आई। दोस्तों, मुझे या मेरे जैसे आम भारतीयों को यकीन मानिए किसी भी मुसलमान से या उसके धर्म से कोई आपत्ति नहीं है, किसी भी मजहब से कोई समस्या या परेशानी या शिकायत नहीं है। मुझे समस्या उस हर पढ़े लिखे खुद को समझदार कहने वाले व्यक्ति विशेष से है जिनको ये दिख रहा है कि जो हो रहा है वो गलत हो रहा है, मगर सब चुप्पी साधे हैं। मुझे उन भारतीय मुसलमानों और विद्वानों से भी शिकायत है जो ये नहीं कहते कि उन मौलानाओं कि धर्म के नाम पर वे नफरत फैलाना बंद करें। उन सेलिब्रिटीज से जो कईयों के रोल मॉडल हैं, हाँ, उन पढ़े लिखों को छोड़कर जो बिना सर पैर की बात करते हैं, जिन्हें छोटी सी मैथ्स भी नहीं आती और जिनका दिमाग घुटनों में है, जो कहते हैं ऑल आइज ऑन रफा। दोस्तों, बात अगर अपने अस्तित्व को बचाने की आती है तो खुद का बचाव करना जायज़ है, फिर चाहे प्रहार ही क्यों ना पड़ने।
करना पड़े। और इस मामले में उदाहरण इजराइल सबसे अच्छा है। अगर इजराइल ऐसा कर भी रहा है आज की डेट में तो क्या गलत है। अफगानिस्तान से हिंदू लगभग खत्म हो चुके हैं, पाकिस्तान में हार्डली 1 या 2% हैं, बांग्लादेश में भी आप हाल देख ही रहे हैं, या यूँ कहें कि कश्मीर फाइल्स 2.0 दिखाई जा रही है, जिसमें से हिंदुओं को खदेड़ खदेड़ के भगा जा रहा है, उन्हें मारा पीटा जा रहा है, उन्हें मेंटली फिजिकली हरास किया जा रहा है। ऐसे में इंडियन गवर्नमेंट से बस यही उम्मीद की जा सकती है कि वह सनातनियों के लिए बॉर्डर खोल दें ताकि उनके प्राण की रक्षा हो सके। जहां इतने रोहिंग्याओं को भारत पाल रहा है, क्योंकि नोएडा भरा पड़ा है, तो हिंदू भाई बहनों को तो भी हम भारतवासी पाल ही सकते हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि वहाँ के इंटरिम गवर्नमेंट के न्यू लीडर जो सत्ता संभालने से पहले ही आम आदमी से ये कह रही हैं कि वे दंगा बंद कर दे वरना वो कुर्सी छोड़ देंगे, तो ऐसे में वो क्या वहाँ का माहौल ठंडा करेंगे। क्योंकि लीडरशिप की क्वालिटी है जिगरा, कठोर गट्स चाहिए। यदि अगर लीडर चाहे तो वहाँ के माहौल में मिलिट्री को खड़ा करे तो वो 8 घंटे के अंदर पूरे माहौल को शांत कर सकता है। लेकिन देखिए, ये तो आने वाला भविष्य बताएगा वहाँ की सरकार क्या करती है। लेकिन ऐसी सिचुएशन में मैं बस रिक्वेस्ट यही कर सकती हूँ कि सभी भारतीयों से कि वे देश विदेश में रह रहे सभी सनातनियों से और भारत के हितैषियों से कि वे सभी एक साथ जुटकर सामने आए और बांग्लादेशी हिंदुओं के साथ जो अन्याय हो रहा है उसके खिलाफ खड़े हों, उनकी अपनी आवाज़ बुलंद करें। जय हिंद, जय भारत।